बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में एसआईबी ने बिहार के पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार उमेश प्रसाद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की और डीएसपी सुरेंद्र कुमार मोहवार की निगरानी में काफी देर से छापेमारी हो रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में उमेश सिंह के घर से अब तक 18 लाख के जेवर, अलग अलग बैंक की 15 पासबुक और 20 लाख से अधिक नगद और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। और वहीं एसआईबी की टीम उमेश सिंह के सरकारी आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची और यहां 4 लाख से अधिक की नकदी और जमीन के कागजात समेत कई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए और इसके अलावा अन्य सामानों की भी सूची बनाई गई है। और अब रजिस्ट्रार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये कार्रवाई की और सबूत जुटाए। दरअसल एसबीआई ने कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद छापेमारी की है। बिहार में ठंड मार्च से पहले पीछा नहीं छोड़ने वाली और प्रदेश में ठंड का असर भी बना हुआ है और कभी पूर्वी तो कभी पछुआ के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है और इन दिनों उत्तर की ओर से आने वाली हवा का प्रभाव प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और उसके बाद 20 फरवरी को दक्षिण पूर्वी भाग के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्व अनुमान है। और वही मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ रात के तापमान में आंशिक परिवर्तन देखा गया और सामान्य से 3 डिग्री पारा गिरने के साथ गया का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस और वहीं पटना का 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये जम्मू शहर के न्यूनतम तापमान से भी कम है और जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान से 1 डिग्री गिरने के साथ 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं बात की जाए बिहार में कोरोना स्थिति की, तो बिहार में कोरोना के 123 नए संक्रमित मिले हैं। अररिया, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया और राज्य में सर्वाधिक 26 संक्रमित पटना जिले में मिले हैं और इस मामले में दूसरे पायदान पर पूर्णिया है जहां 11 संक्रमित मिले और वहीं शेष जिलों में संक्रमण के नए मामले 1 अंक पर पहुंच गए और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार से बुधवार के बीच राज्य में 1,33,561 सैंपल की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 123 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और दूसरी ओर बीते 24 घंटे में पूर्व से संक्रमित रहे 263 संक्रमित स्वस्थ भी हुए और राज्य में स्वास्थ्य दर 98.40% हो गई है और कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 976 रह गए हैं और पटना में बुधवार को 26 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। और वहीं एम्स में राजीव नगर निवासी 67 वर्षीय महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी और वहीं पीएमसीएच में पटना निवासी एचआईवी संक्रमित समेत 2 संक्रमितों को भर्ती किया गया है और एम्स पटना में कई दिनों में किसी नए संक्रमित को भर्ती नहीं कराया गया और इसके साथ ही जिले में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या घटकर 347 हो गई और जनवरी से अब तक 54 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज जिले में हाई स्कूल में पढ़ने गई 2 छात्रों का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया और वहीं पीड़ित परिजनों ने इस मामले में फुलवरिया थाने में सीवान के एक युवक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिक दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रों की बरामदगी के लिए छानबीन भी शुरू कर दी और वहीं एक ही विद्यालय की 2 छात्राओं का अपहरण किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है और वहीं बताया जाता है कि फुलवरिया थाने के 2 अलग अलग गाँव की 2 छात्राएं कोयला देवा +2 विद्यालय में पढ़ने गई थी और वहीं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्रा दोस्त हैं और अक्सर साथ में ही स्कूल जाया करती हैं और वहीं परिजनों के अनुसार बीते 12 फरवरी को साइकिल पर सवार होकर दोनों स्कूल जाने के लिए निकली थी और वहीं स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों अपनी अपनी साइकिल से घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान पूर्व में घात लगाकर 4 पहिया वाहन के साथ बैठे अपहरणकर्ताओं ने जबरन उन दोनों छात्रों का अपहरण कर लिया और देर शाम तक जब दोनों छात्र अपने अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों की बेचैनी बढ़ी और सगे संबंधियों के अलावा आसपास के गांव में काफी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला और वहीं स्कूल के पास दोनों छात्रों की साइकिल सड़क के किनारे खेत में पड़ी मिली है।